तो ये देखिए क्रॉप अपने एप्पल में, ये देखिए कुछ इस तरह से सामने एप्पल के प्लांट्स, और जिसमें अच्छी तरह से क्रॉप भी आई है। ये अपने प्रूनिंग के टेक्निक्स ही होते हैं ताकि एक अच्छी फसल आ सके। जो कि समुद्री शैवाल होते हैं उनको एकत्र करके एक खाद बनाई जाती है समुद्री शैवालों की, वो खाद थी मेरे पास। तो कहने नमस्कार साने बम बागवान भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आज अपने ऑर्चर्ड पर ही हूँ, देखिए जहाँ आपको एप्पल के प्लांट्स पहले तो दिख रहे हैं सामने। तो साथ में आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है तो बीन्स की फार्मिंग पर है। जो ये देखिए अपने बीन्स हैं, हम क्या कर रहे हैं, इन पर अभी निंदाई कर रहे हैं। तो वीडियो मैं जरूर इसके ऊपर बनाने वाला हूँ। इसके बाद ही आपने टाइटल भी हालांकि पढ़ लिया है कि आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो हमारे जो बीन्स हमने लगाए हैं ग्रीन बीन्स, उनकी निंदाई पर आज की वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या कर रहा हूँ, देखिए दिखा रहा हूँ सामने अपने एप्पल की क्रॉप जो अपने एप्पल्स में आई हुई, एप्पल्स के पेड़ों में आई हुई है। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑर्चर्ड का विजिट करवाता हूँ कि हमारा ये खेत कैसा है और इधर हमने क्या क्या चीज़ लगाई है साथ में, और एप्पल के पेड़ों में क्रॉप कैसी आई है। ये देखिए तो सामने ये एप्पल के पेड़ ही हैं, ये देखिए चारों तरफ दिख रहे हैं सेब के पेड़ ही, और इनमें क्रॉप भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी आई है। ये देखिए यह है एप्पल के पेड़। तो किसान बागवान भाइयों, इधर हमने रूट स्टॉक में 111 की प्लांटेशन भी की है। जैसे कि देखिए ये दिख रहे हैं आपको प्लांट्स, ये देखिए। तो इनमें हमने अभी बेंडिंग वगैरह करनी रही है। तो ये देखिए क्रॉप अपने एप्पल में, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो अभी मैं आपको वीडियो के ऊपर लेके चलता हूँ जो कि हमारी आज की वीडियो रहने वाली है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, आज अपने बीन्स की निंदाई कर रहे हैं। देखिए कुछ इस तरह हमने बीन्स की खेती की हुई है और इसमें मैं अभी निंदाई कर रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरह से। अब किसान बागवान भाइयों, हम जब निंदाई करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें करते हैं वो मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। हालांकि अभी देखिए जैसे हमने इधर बीन्स लगाए हैं, इनके बीच में घास भी पड़ गई है। तो कहीं ना कहीं कल के बाद मौसम बिल्कुल ख़राब है, कम से कम 80-90% बारिश डेली टू डेली होने वाली है। तो बारिश अगर कंटिन्यूसली 7-8 दिन होती रहेगी तो उससे हमारा क्या होगा कि जैसे हमारे इन बीन्स में देखिए घास कितना ज़्यादा मात्रा में पड़ गया है, और वो घास क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, और फिर कहीं बाद में जाके हमें उसकी निंदाई करनी होगी, और निंदाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा जब घास लंबा हो जाता है। तो किसान बागवान भाइयों, हम क्या करेंगे अभी, तो हम अभी निंदाई कर रहे हैं। अभी जैसे हमारी ये ज़मीन बिल्कुल सूखी हुई है, सूखने का डर भी है, अगर ऊपर से बारिश नहीं होती तो हमारे बीन्स सूख भी सकते हैं निंदाई करने के बाद। वैसे तो मैं मौसम को देखकर ही इसमें निंदाई करने वाला हूँ। हालांकि मैंने मौसम देख लिया है तो बारिश होने की 100% चांसेस हैं। तो ये देखिए अपने रूट स्टॉक में 111 के प्लांट्स, कुछ एक प्लांट्स में अच्छी ग्रोथ इस ऑर्चर्ड में आई है, और कुछ एक प्लांट्स जो हैं उनमें ग्रोथ ज़रा भी नहीं है, बहुत बेकार ग्रोथ है। इस तरह की ग्रोथ इतनी भी होती तो कहीं ना कहीं मैं मान लेता कि अच्छी ग्रोथ है। तो इस साइड जो ऑर्चर्ड है इसमें ग्रोथ बिल्कुल ज़ीरो है। तो इधर देखिए कि साथ में जो हमारे बीन्स हैं तो उसमें घास कितनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है। ये देखिए ये हमने निंदाई की थोड़ी देर पहले ही। तो अभी हम निंदाई कर रहे हैं, मैं उधर लेके चलता हूँ और सारी जानकारी मैं देता हूँ आपको बीन्स के बारे में कि हम जब निंदाई करते हैं तो उस समय क्या क्या अपने बीन्स में डालते हैं एक अच्छी ग्रोथ के लिए। तो ये है अपनी कस्सी, देखिए सबसे पहले तो इससे हम कुछ इस तरह से करते हैं निंदाई। जो इसके बीच में घास अगर बड़ा हो जाए तो हमको उसको हाथ से इस तरह से करना पड़ता है साफ। अगर घास छोटा हो तो वो इस तरह से भी ठीक हो जाता है। देखिए जैसे इस तरह से, अभी यह घास वैसे छोटा ही है तो हमें समय के साथ या समय रहते इसमें निंदाई कर देनी चाहिए ताकि इसका घास मरे। सबसे बड़ी बात होती है, आप पहले क्या देखें जब निंदाई कर रहे हो तो अपने उधर मौसम देखें कि आज मौसम कैसा है। अगर मैं इस मौसम में निंदाई कर रहा हूँ, क्या मेरी खरपतवार जो है अपने बीन्स के बीच बीच में वो मर जाएगी। अगर मौसम साफ है तभी आप निंदाई को ज़्यादा प्रेफर करें,
ऐसे साफ मौसम में निंदाई करेंगे तो आपका जो ये घास है देखिए खरपतवार बीन्स के बीच में लगा हुआ, तो ये बिल्कुल मर जाएगा। ठीक है, वो पहली ध्यान रखने वाली बात। दूसरा, कहीं ना कहीं अगर आपकी ज़मीन में नमी अच्छी तरह से है तो आप इसमें एक तो ऑर्गेनिक खाद, जैसे कि मेरे पास सागरिका करके सीवीड वाली थी जो कि समुद्री शैवाल होते हैं, उनके द्वारा उनको एकत्र करके एक खाद बनाई जाती है समुद्री शैवालों की, वो खाद थी मेरे पास। तो कहीं ना कहीं उस खाद का भी यूज़ मैं कर सकता था तब जब हमारे इसमें नमी हो। इधर एक तो नमी है ही नहीं, तो मैं अभी उस खाद को बिल्कुल भी नहीं डालूंगा। अभी ये देखिए कुछ इस तरह से है, अभी मैं इसमें निंदाई कर रहा हूँ। तीसरा, आप इसमें गोबर भी डाल सकते थे, पर अभी मुझे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने जब अपने खेत को बनाया था इससे पहले, जब इधर मैंने बीन्स लगाए थे तब मैंने इसमें गोबर डाल दिया था, तो जिससे मैंने लैंड प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर ली इसकी। तो अभी मुझे गोबर डालने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर मैं अभी गोबर डालता हूँ तो मैंने पिछली बार इसमें इस टाइम गोबर डाला था, तो वो गोबर मेरा सारा बरसात ले गई, क्योंकि अब हमारे इधर बरसात अच्छी तरह से होती है, तो बरसात सारा गोबर अपने साथ बहा कर ले जाती है, क्योंकि हमारे खेत समतल नहीं है, ये ढलानदार है कहीं ना कहीं, तो हमें ध्यान रखना होता है कई प्रकार की चीज़ों का भी। ये देखिए कुछ इस तरह से अपने निंदाई चली हुई है। हल्का घास हो तो हम उसको इस तरह से भी मार सकते हैं, अगर घास बड़ा हो तो कहीं ना कहीं हमें अपने हाथों का प्रयोग इस तरह से करना पड़ता है। देखिए, ये तो मैं आपके लिए कैमरा पकड़ के दिखा रहा हूँ, वैसे तो मैं क्या करता था, दोनों हाथ से, एक हाथ से निंदाई करता हूँ और दूसरे हाथ से इसको घास को इस तरह से करता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से निंदाई चली हुई है। तो कहीं ना कहीं जो पेड़ हैं बीन्स के भी, इनके ऊपर भी हमें कहीं ना कहीं ये चढ़ानी होती है मिट्टी। देखिए कुछ इस तरह से, जैसे घास को कवर कर लेते हैं और कहीं ना कहीं फिर हम इसके ऊपर मिट्टी चढ़ाते हैं अपनी इसके साथ, कसी के साथ। ये देखिए बड़ा घास है। तो किसान बागवान भाइयों, पहले आप इन्वायरमेंट चेक कर लें अपना। अगर इन्वायरमेंट में नमी हो तो आप कोई भी खाद का यूज़ कर सकते हैं, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे रासायनिक हो। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं होता है। अगर इन्वायरमेंट में नमी ही ना हो, अगर आप खाद डाल दें तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगी, आपके खेत को जला देगी, है कि नहीं। साथ में आपकी फसल का नुकसान होगा और कहीं ना कहीं जिससे आपकी जेब पर भी असर पड़ सकता है। ठीक है, ये बात है। तो ये देखिए कुछ अपनी निंदाई इसी तरह से चली हुई है। ठीक है, निंदाई करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए अभी पेड़ है, देखिए हम इस पर क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ मिट्टी हार्ड हो जाती है। जब हम निंदाई करते हैं तो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। और दूसरा, जो इसमें खरपतवार होती है, देखिए कुछ इस तरह से अपने पौधे के चारों ओर क्या होता है कि खरपतवार कहीं ना कहीं पौधे को ऊपर बढ़ने नहीं देती है, और जब पौधा ऊपर नहीं बढ़ेगा तो कैसे हमारी फसल अच्छी होगी। ठीक है, हो गए दो कारण। और तीसरा यह है कि जब हम निंदाई करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक पौधे को ही सिर्फ रखते हैं और खरपतवार को दूर करके और इस पौधे के लिए मिट्टी इस तरह से चढ़ाते हैं। देखिए चारों तरफ से मिट्टी ऊपर कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि एक पौधा आपका अच्छी तरह से ग्रो होगा। और देखिए अभी इस तरह से कुछ अपने बीन्स की फसल है किसान एवं बागवान भाइयों। तो ये थे कुछ फ़ायदे निंदाई करने के हमारे लिए। तो किसान एवं बागवान भाइयों, मैंने काफ़ी आपको दिखा दिया। ठीक है, और मैं देखिए इस तरह से निंदाई की जा रही है इसमें। तो निचली साइड भी हमने निंदाई कर ली है, इधर भी निंदाई कर ली है। देखिए पेड़ के चारों तरफ, उधर भी देखिए पेड़ के चारों तरफ निंदाई कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ किसान एवं बागवान भाइयों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ये देखिए सामने एप्पल के प्लांट्स, और जिसमें अच्छी तरह से क्रॉप भी आई है। ये अपने प्रूनिंग के टेक्निक्स ही होते हैं ताकि एक अच्छी फसल आ सके। तो किसान एवं बागवान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो यार। देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एक अपडेट थी बस आज मैं क्या कर रहा हूँ अपने ऑर्चर्ड पर। तो बस मिलते हैं पुनः एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद किसान एवं बागवान भाइयों।